ओके गाइस, सो इस सेशन में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से वेल्थ को बहुत जल्दी अट्रैक्ट किया जाता है अपनी लाइफ के अंदर में। तो गाइस, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने अपने गुरु, मेरे अपने मेंटोर से मैंने सीखी हैं और उनका अप्लाई करने के बाद में मतलब जो रिजल्ट्स हैं उसकी मैं क्या तारीफ करूं। लेकिन वो उसी को आ सकता है जिन्होंने उसका रिजल्ट देखा। उससे पहले तो सिर्फ ये एक थ्योरी लगती है जब तक आप उसको अपनी लाइफ के अंदर में आजमाओगे नहीं। तो गाइस, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अपनी अनुभूतियां यानी कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी सीखा है और पहले मेरे गुरु ने बताया और फिर उसके बाद मैंने अप्लाई किया, फिर मेरे को कुछ अपने एक्सपीरियंसेस हुए, तभी मैं आपसे वो चीजें शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस, इसके अंदर में सीखेंगे हम लोग 8 जो मेजर प्रिंसिपल्स होते हैं वेल्थ को अपनी जिंदगी में सबसे तेज अट्रैक्ट करने के लिए। उस पर बात करते हैं गाइस, वन बाय वन। तो ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। और या सो गाइस, जो सबसे पहली चीज होती है अपने लाइफ में वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉइंट नंबर 1, देखिए मैं वेल्थ से शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, इसका कोई सीरीज नहीं है, आप ये मत सोचिए पहले नंबर पे आएगा, दूसरे पे आएगा, तीसरे पे, इसका कोई सीरीज नहीं है। कोई भी चीज आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, मतलब थर्ड नंबर वाली, फोर्थ पे, जो चीज आपकी सबसे ज्यादा पावरफुल हो उसको और नरिश करिए, जो खराब है उस पे वर्क करना शुरू करिए। तो गाइस, सबसे पहली जो चीज होती है वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको होता है करेक्ट योर मनी फाइल। Stores in your subconscious mind. तो गाइज, सबसे पहली जो चीज होती है मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, वो ये होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर में हमारी एक मनी की फाइल होती है। और वो जो हमारी मनी की फाइल होती है वो हमारे बचपन से ही डिजाइन होनी शुरू हो जाती है। जब आप पैदा होते हो फर्स्ट टाइम, जब आप इनफैक्ट गोदी में होते हो, कहा तो ये भी जाता है जब आप पेट में होते हो तब भी ऐसा होता है, बट उसको अभी नहीं लेते हैं। तो गाइज, ये मनी की फाइल बननी तब से शुरू हो जाती है जब आप इस तरीके से गोदी में होते हो। और उस टाइम पे ब्रेन सबसे तेजी से बन रहा होता है। आप नेट पे जितने मर्जी रिसर्च, साइकोलॉजिकल रिसर्च देखिएगा, तो पहले 5 साल के अंदर में आपकी मनी की या आपकी मनी से रिलेटेड आपकी जीवन की सारी फाइल कोडेड की जाती है, क्योंकि वो एक ऐसा पीरियड होता है जब आपका लॉजिकल ब्रेन काम नहीं करता। एक्चुअली गाइस, होता ये है, देखिए मैं कोई ब्रेन या साइंटिस्ट या मैं इसका कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ उतनी बात बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करी है। तो और मेरे गुरु ने मुझे बोली थी, उसके बाद मेरे को उन चीजों पे फोकस आना शुरू हुआ और फोकस आने के बाद वो ऑब्जर्व होनी शुरू हुई। तो गाइस, पहली चीज तो 5 साल तक का जो एज होती है, एक्चुअली बड़े होने के बाद में आपका कोई भी थॉट या कोई भी आपसे कुछ कहता है तो आपका एक कॉन्शियस और लॉजिकल माइंड होता है जो उसको पहले रोकता है। जैसे अभी आप ये वीडियो भी देख रहे हो, तो ये वीडियो आपका लॉजिकल माइंड पहले उसे प्रोसेस करेगा। अगर ये प्रोसेस ओके होता है तो ये फिर उसको अंदर जाने देगा, अदरवाइज इस प्रोसेस को वो यहीं रोक देगा और इसको नेग्लेक्ट, रिजेक्ट कर सकता है इस तरीके से। लेकिन 5 साल तक में उसका ये ब्रेन डेवलप ही नहीं होता है। तो जो उस बच्चे को दिमाग में दिया जा रहा था जब वो बैठा हुआ था, या जब वो कुछ खाना खा रहा था, जब पेरेंट्स ने बोला कि यार इसके बस का कुछ भी नहीं है और ये तो हमेशा बीमार रहता है, या इसके पास, तो वो उसको एक्वायर करना शुरू कर देता है, उस चीजों को वो लेना शुरू कर देता है अपनी लाइफ के अंदर में। जब वो बैठा होता है उसे पता भी नहीं होता कि वो ब्रेन में, क्योंकि लॉजिकल ब्रेन नहीं है। तो जो, क्योंकि और कान और आंख ये हमारे सेंसेस, और हैंड्स ये हमारे सेंसेस होते हैं जिनके थ्रू हमारे लाइफ के हमारा फ्यूचर डिजाइन हो रहा होता है, जिसको कई लोग ये भी बोलते हैं कि लिख दिया जाता है कि कुंडली में, या लिख दिया जाता है जो लिखा है वही मिलेगा। वो लिखा वाकई जा रहा होता है, ये सच है। लेकिन लिखा जा रहा होता है जब वो जिस घर में पैदा होता है उस घर के एनवायरनमेंट में। देखिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें। अब मान के चलिए कि उस घर के अंदर में पैसों को लेके भी कुछ बातें बोली जा रही होती है। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास में, हमारे को पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग धर्म सीखते हैं, पूजा करना सीखते हैं, इसी तरीके से। और आज भी जिन्होंने शुरू किया होगा कल्चर, जो पूजा का कल्चर होगा या नमाज का कल्चर होगा, वो आज तक जिंदा भी नहीं, लेकिन हम आज तक फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे दी जाती है। ये तो वो चीज होती है जो विजिबली है, हमारे सामने विजिबल है। बट एक्चुअल में बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हमारे विजिबल नहीं होती, लेकिन हमारे एक्शंस में दिखती हैं वो चीजें। मैं आपको कुछ कॉमन चीजें बता रहा हूँ, आप कुछ मत करिए अभी। इस वीडियो को हम यहाँ पर पॉज करके सिर्फ एक पेपर पेन लिखिए और आप ये देखिए कि आपको, अगर आप एक विजुलाइज करते हैं कि आप बहुत ज्यादा रिच हो गए हैं, बहुत ज्यादा, और जनरली आप ये फील करना शुरू करते हैं, या बचपन में आपको जब आप घर पे बैठते थे तो आपके जो पेरेंट्स थे वो मनी को लेके क्या बात करते थे, या आपके जो टीचर्स क्या बात करते थे, कहीं वो ये बातें तो नहीं करते थे
पैसा जो फसाद की जड़ होता है, या वो कहीं ये बात तो नहीं करते थे पैसे से नींद चली जाती है, अमीर लोग भी उनके पास भी वो चैन से नहीं सो पाते हैं, या अमीर लोगों को तो भाई बहुत टेंशन रहती है, पैसा मैनेज, हम तो बड़े सुखी में हैं, और जितनी चादर उतने पैर फैलाइए, इस टाइप से मनी को लेके याद करिए जब घर में लड़ाई होती थी या पेरेंट्स से कुछ मांगते थे तो वो क्या बोलते थे कि नहीं बेटा पैसे नहीं है, उसको मत देखो वो महंगा है, बहुत बहुत कॉस्टली है, ये वेस्टेज ऑफ मनी है, ये इतनी महंगी चीज है, महंगी घड़ियां, ये वेस्टेज ऑफ मनी है, पैसे की बर्बादी है। इस तरीके से राइट डाउन करिए और बहुत थॉरली अपने आप को देखिए। आपको अपनी पहले सबसे पहले आपको अपनी मनी की फाइल को आइडेंटिफाई करना है कि आपकी मनी की फाइल क्या कहती है, वो आपकी मनी की फाइल में क्या लिखा हुआ है। बिकॉज अगर आपकी मनी की फाइल के अंदर में, और गैर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मनी की फाइल में जो लिखा हुआ है वो चेंज हो जाता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन चेंज हो जाता है। तो अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको बार बार धोखे मिलते हैं, या बार बार आपको लॉस हो जाता है, या बार बार आपको, आप कुछ भी करने जाते हो आप क्विट कर जाते हो। गाइज ये सारी चीजें थी जब आप बचपन में छोटे थे, वो चीजें वहां पर इश्यूज थे, वहां पर ये क्रिएट हो रही थी सारी चीजें। तो गाइज सबसे पहला स्टेप होता है अपनी मनी की फाइल को करेक्ट करना, और करेक्ट करने का तरीका होता है उसे रिवर्स करना। रिवर्स एक दिन में नहीं होता है, एक दिन आप करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, आपको लगेगा यार मैं क्या उल्लू बना रहा हूँ, क्योंकि आपके बिलीफ है वो, और बिलीव्स इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, बिलीव्स इतने नहीं जल्दी जाएंगे। आज भी मैं बहुत लोगों से मिलता हूं तो उनके बिलीव्स, खासकर मनी को लेके, मतलब मनी, धर्म और इनको लेके उनके बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव बने होते हैं। तो अब धर्म के लिए तो खैर क्या करना, वो उतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा होगा, या पहुंचा रहा होगा तो मुझे आइडिया नहीं है। पर हाँ, मनी के बिलीव्स नेगेटिव होने की बदौलत आपने नोट किया होगा किसी के पास सडनली पैसा आ जाता है, वो चला जाता है। तो आप उसको, अगर आप उसके साथ कभी बैठोगे ना, तो पता ये चलेगा कि उसके पेरेंट्स ये बोलते थे बेटा अमीर लोग ठीक नहीं होते, अमीर लोग अच्छे नहीं होते, ये दूसरे लोगों का गला काट के पैसे बनाना है तो गला काटना पड़ेगा, ब्ला, मतलब ऐसे कई स्टेटमेंट्स हैं। तो वो कई बार अपने मन से बता देता है उन चीजों को। सो गाइज, वो मनी की फाइल्स को आपने सबसे पहले करेक्ट करना होता है, क्योंकि अगर वो करेक्ट नहीं है तो अगर आप कमाएंगे भी तो आप जल्दी गंवाने के चांसेस है कि आप उसको खो भी दोगे पैसों को, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो आपको उसी सिस्टम पे लाके रखेगा जो आपका बिलीफ है। जैसे पैसे पेड़ पे नहीं होते, महंगी चीजें बेकार लोग लेते हैं, पैसे की वेस्टेज मत करो, जितनी चादर सुकून रखो, ज्यादा पैसा टेंशन देता, ब्ला ब्ला, अगर कुछ भी ऐसे बिलीव्स हैं। सो सबसे पहला पॉइंट है गाइस, अपने बिलीव्स को करेक्ट करिए, और करेक्ट करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले गाइस इसका रिवर्स बिलीव डेली लिखना शुरू करिए 5 पॉइंट्स पे। देखिए गाइस, मनी कुछ भी नहीं है, एक एनर्जी है, इट्स एन एनर्जी, प्योर प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप एनर्जी ले सकते हो उसको, आपने लोगों की मान्यता आ गई इसके अंदर में, तो एक वो एनर्जी होती है, वो जिसके पास जा रही है उसके पास एनर्जी ज्यादा आती है। मनी क्या है, एक मोड ऑफ एक्सचेंज है, वो किसी चीज को लेने देने के लिए एक मोड ऑफ एक्सचेंज है। उसका ऐसी कोई बिलीव से कोई लेना ही देना नहीं है। इट्स, ये तो आपके ऊपर बात है, मतलब कि क्योंकि वो एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है, तो कोई उस एनर्जी का अच्छा इस्तेमाल करेगा बुरा। जैसे करंट है, आप उससे अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो बुरा। पानी है, मतलब बाढ़ आती है, आप उसको बिजली बना लो, या उससे आप उसको जिसे बाढ़ बोलते हैं वो कन्वर्ट हो जाती है। हर एक चीज, आग है, खाना पका लो या आप उसको इंसान को पका लो, इट्स अप टू यू। एनर्जी तो एनर्जी है, उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं उससे रिजल्ट आता है। तो जो इस एनर्जी का अच्छा इस्तेमाल करते हैं उनको अच्छा रिजल्ट आएगा, जो इस एनर्जी का बुरा इस्तेमाल करते हैं उसे बुरा नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर लाइफ में एनर्जी ही नहीं है, सो आप पॉजिटिव भी कोई इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ये भी ध्यान रखना। सो मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ का, ये सबको पता है, ये फील भी सबको होता है, लेकिन बचपन से आज मैं कब ऐसा हुआ क्या हुआ हमें आइडिया नहीं। पर पीछे कभी जाएंगे तो कुछ फेलियर्स ने, बुरा मत मानेगा, हो सकता है आपके एंसेस्टर्स में हो या मेरे एंसेस्टर्स में हो, सभी के एंसेस्टर्स में हो, कि जो फेलियर था लेकिन वो बहुत अच्छा इंटेलिजेंट आदमी था, कभी उसने स्टेटमेंट दे दी हो, और वो स्टेटमेंट जैसे ही आप मेहनत करेंगे एनर्जी आने लग जाएगी, और आपको वो जो बिलीफ सिस्टम है जो आपके एंसेस्टर से मिला है वो आपके कोड किया जाता है जब आप छोटे होते हो, और वो फिर चीख चीख के बोलने लग जाता है, देन आप उस एनर्जी से पीछे छुड़ाना शुरू कर देते हैं। सो गाइज, होता क्या है कि एक तरफ तो एनर्जी इंपॉर्टेंट है, हमें पता है, एक तरफ हमारा बिलीफ सिस्टम जो है वो एनर्जी लेने नहीं देता। तो इसी की खिंचाव में आपने नोट किया होगा कि मैक्सिमम टेंशन डेवलप ले जाती है, बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है। सो इसको हम लोग बोलते हैं, एक पैर आपका ब्रेक पे और एक पैर एक्सीलेटर पे है। गाइज, दोनों में से एक पे पैर हटा दीजिए, और बेहतर तो यही है कि बिलीफ सिस्टम को चेक करो। क्योंकि अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल का ध्यान से आंसर देना, और अगर आपको इसको इसको इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फेसबुक पे देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर डालिएगा। पहले मुझे एक बात बताइएगा कि आपको लगता है पैसा कमाना बहुत ज्यादा टफ है?
ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा जो आपके ब्रेन में पहला आंसर आया है कि मतलब आई नो कि सबके ब्रेन में पहला आंसर क्या आता है, कि अगर आपको मतलब पहला आंसर कि बहुत बहुत पैसा बनाना, रिच होना, कामयाब होना बहुत टफ काम है। सो गाइज पहले टाइप करिए इसको। या गाइज आंसर ये है कि मैक्सिमम 99% लोगों का आंसर आता है यस, बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है, ये जेन्युइन आंसर है, तो हम इसको जेन्युइन ही रख लेते हैं। गाइज अब मेरा दूसरा सवाल है, अब सच से बात बताइएगा, गरीबी और अभाव में जीना कैसा है? बहुत टफ है या बहुत आसान है? मतलब गरीबी की जिंदगी जीना, तिरस्कार की जिंदगी जीना, डेली का जो परेशानी की जिंदगी जीना, वो कैसा है गाइस? वो और ज्यादा टफ है? आंसर इज यस। सो मैक्सिमम लोगों का आंसर आता है। तो गाइज आप पहले ही बहुत टफ लाइफ जी रहे हैं। अगर आप में से किसी का फाइनेंशियली ये प्रॉब्लम है, ये गाइज मैंने भी रियलाइज कर ली थी एक टाइम पे, कि मेरे को पता चल गया था कि मैं एक बहुत टफ लाइफ जी रहा हूँ। ऑलरेडी बहुत टफ लाइफ है, फाइनेंशियली बहुत डाउन था एट दी एज ऑफ 32 तक, काफी फाइनेंशियली बहुत वीक था। सो गाइस पहली चीज आती है, करेक्ट करने का तरीका ये हो जाता है, पहला आप इसे राइट डाउन करिए, सारी मनी से रिलेटेड पॉजिटिव पॉइंट लिखिए। पैसे से हेल्थ आती है, पैसे से सेहत आती है, पैसे से, क्योंकि आप हेल्थ मतलब अच्छे फ्रूट्स खा सकते हो, अच्छे वेजिटेबल खा सकते हो, अच्छे जिम ले सकते हो, पर्सनल कोच ले सकते हो, पर्सनल सलाहकार ले सकते हो गाइस, बट ऑब्वियस आप मनी से ही ले सकते हो सारी चीजें। मनी से प्रतिष्ठा आती है, मनी से आपके पास में पावर आती है, मनी से आपके पास में मतलब बहुत सी चीजें जो है मनी आपके साथ में फेवर में लाती है। वो सारी चीजें लिखना शुरू करिए पर डे। और गाइज मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, 30 डेज अगर आप लगातार लिख लेंगे तो 31वें दिन यहीं आके कमेंट में जरूर डाल के देना कि आपके साथ में क्या मिरेकल हुआ। आपके साथ में एक मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे आफ्टर 30 डेज, क्योंकि जब आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होता है सो उसी के हिसाब से लोग आने आपके पास में लग जाते हैं। मैं बहुत एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मैं ये एक्सपेरिमेंट जरूर शेयर करना चाहूंगा आपके साथ में। आप किसी भी एक बंद कमरे के अंदर में अगर आप दो पियानो को, मतलब एक पियानो कोने में रख दीजिए, एक पियानो दूसरे कोने में रख दीजिए, जिस पियानो की आप उस कोने में की दबाओगे ना, तो सेम जो स्ट्रिंग होती है वो दूसरे कोने में पड़े पियानो की वही स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है। अब आपने सुना होगा सेम अट्रैक्ट्स द सेम, यानी कि अगर एक ही कमरे के अंदर में एक पियानो पियानो वहां किसी ने बजाया, गिटार को वहां किसी ने, तो सेम स्ट्रिंग जो होती है, सेम नोट की जो स्ट्रिंग होती है वो यहाँ पर भी वाइब्रेट होती है। उसको अगर आप क्लोजली वॉच करोगे तो वाइब्रेट हो रही होती है, यानी कि आपने वहां वाइब्रेट किया था, यहाँ वाइब्रेट होती है। तो याद रखिएगा, सेम चीजों का वाइब्रेशन सेम होता है। तो जैसे ही आपका माइंड का ये वाइब्रेशन चेंज होगा, सो आपके पास में ऐसे लोग आने और टकराने शुरू हो जाएंगे, जो आपको मनी की जो बिलीफ आपका करेक्ट हुआ है, ऐसे लोग आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और अभी भी हैं पर आपका नजर नहीं जाता, क्योंकि वो एंगल, उस सेंसेस को हमने मार रखा है। ऐसे हर लोग रोज मिलते हैं, पर हमें हमारे कहते हैं ना, जैसे एक चिड़िया होती है, फॉर एग्जाम्पल एक बर्ड है, बर्ड का एक सेंस नहीं होता, बर्ड सुन नहीं सकता है, तो उसके लिए संगीत का कोई वैल्यू नहीं, उसके लिए सिर्फ साउंड है, साउंड एक वाइब्रेशन है। बट संगीत, म्यूजिक का उसके लिए मतलब अस्तित्व ही नहीं है उसका। तो इस टाइप से, तो जैसे जो ब्लाइंड होता है तो उसके लिए यस, वो क्या महसूस करता होगा लोगों को, लेकिन कलर का उसके लिए अस्तित्व ही नहीं है। इसी तरीके से जब मनी की फाइल खराब है, तो जो आपके पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उसका आपकी लाइफ में अस्तित्व ही नहीं होता, वो आपको दिखेंगी ही नहीं, मतलब महसूस ही नहीं होंगी, और दिखेंगी तो गलत वे में दिखेंगी। सो गाइस पहली चीज ये होती है कि आप इसको राइट डाउन करिए, पैसे से होने वाले जितने भी फायदे हैं वो आप उसको लिखते जाइएगा, पहली चीज। दूसरा गाइस, जो अमीर लोग, अच्छे लोग, सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी किताब, उनकी वीडियो, उनके सब्सक्राइब करिए, उनको देखना शुरू करिए, उनके साथ बैठना उठना शुरू करिए। अवॉइड करिए जो जिंदगी में फेलियर लोग हैं गाइस। फेलियर लोगों में दो कैटेगरी के फेलियर लोग होते हैं गाइस। पहला फेलियर तो होता है कि जो देखते ही फेलियर लगता है, सो गाइस ये इतना आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन दूसरा फेलियर वो फेलियर होता है गाइस जो एक्चुअल में फेलियर है, लेकिन देखने में फेलियर नहीं लगेगा। देखने में ऐसा लगेगा कि यार इतना ज्ञानी, इतना नॉलेजेबल आदमी है, लेकिन इसकी जिंदगी में भी सब कुछ नहीं है। गाइस ये लाइफ में आपको जितना नुकसान पहुंचाएंगे ना, आपको उतना, और हो सकता है वो आपका बेस्ट फ्रेंड ही निकले, हो सकता है वो आपका पेरेंट्स, अपने माता पिता में से कोई निकले, हो सकता है आपका भाई बहन में से कोई निकले, हो सकता है आपका स्पाउस ही निकले। लेकिन स्पाउस के केस में, माता पिता के केस में आप चेंज नहीं कर सकते, तो वहां पर मैं उसको अलाउड नहीं करूंगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कहीं पर भी वो मिलते हैं गाइस, इमीडिएटली चेंज इट। आपका बहुत मन आएगा मिलने का, बात करने का, रोज शाम को इवनिंग में आप उनके साथ बैठते होंगे, बातें करते होंगे। गाइस इमीडिएट लेवल पे उन्हें छोड़ दीजिए। आपको यकीन मानिए कुछ दिन बाद आपको उनसे बहुत बेहतरीन लोग मिलेंगे, जिनके साथ आपको उससे कहीं ज्यादा मजा आने वाला है। तो सबसे पहले उन लोगों का साथ छोड़ दीजिए जिनकी मनी की फाइल सक्सेस को लेके करप्टेड है।
तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा गाइज। अब भी क्या है कि आपकी भी हो सकता है करप्ट, उनकी तो मजा आ रहा होगा, बट गाइज ये फिर आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम छोड़ने से ज्यादा आपको अच्छे लोगों की भी उनका संगत पकड़नी पड़ेगी। संगत के लिए क्या होता है कि जो बुक्स है, जो बड़े बड़े बुक्स ऑथर है, जितने भी उन्होंने अच्छी बुक्स लिखी हुई हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं। बुक क्या होता है गाइस, बुक से अच्छा आपको कहते हैं संगत नहीं मिलती है, क्योंकि आप बुक के थ्रू उतने ही बड़े आदमी की संगत को ले लेते हैं अपने पास के अंदर में। तो आपको ये गाइस पहला काम ये करना है, मनी की फाइल करेक्ट करने का मैंने आपको बता दिया। पहला, आप जो आपको लगता है सबसे पहला गाइस, जो फेलियर है, अनसक्सेसफुल है, एक तो दिखेगा, दिख रहा होगा साफ साफ, खुद ही रो रहा होगा, खुद ही परेशान होगा, यार मैंने ऐसे किया, तो वो तो बता देगा, उसके साथ आप वैसे भी नहीं होंगे। लेकिन एक इंसान होगा जो दिखने में लग रहा होगा बहुत नॉलेज है, बहुत इंटेलिजेंट है, क्या बात करता है, क्या लिखता है, क्या क्या इसकी पर्सनालिटी है, क्या सब कुछ है यार, क्या वागता है, क्या 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 बैठने में मजा आता है, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है, क्या मजेदार है, लेकिन इन होल उसकी लाइफ बहुत ज्यादा पेनफुल है। तो गाइज ऐसे बंदे को बहुत जल्दी छोड़ दीजिएगा। आपकी एक ही लाइफ है गाइज, आप सब लोगों की लाइफ के मसीहा नहीं बन सकते हैं। और दूसरा, किताबों के थ्रू, अच्छे वीडियोस के थ्रू संगत, नई संगत बनाइए। तीसरा, फिजिकल आपको लगता है कि कोई अच्छी संगत मिल सकती है, तो महीने में पैसे जोड़िए, अच्छी अच्छी जगहों पे जाना शुरू करिए, बड़े बड़े क्लब्स में जाना शुरू करिए जहां आपको अच्छे लोग मिल सकें। तो गाइस ये होता है पॉइंट नंबर 1। और भी आपको जो लगता है कि किस किस तरीके से आप अपना मनी की फाइल को करेक्ट कर सकते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के बताइएगा, और आपके पास में कौन कौन से तरीके हैं इसको करेक्ट करने के लिए। सो गाइस सबसे पहला पॉइंट होता है अगर आपको मनी को ट्रैक करना है तो। अब आता है गाइस पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 के अंदर में जो हमारे पास में चीज आती है गाइस, वो देखिए, हमें अट्रैक्ट करना होता है मनी को, लेकिन हम बाकी चीजों को ना इग्नोर कर रहे होते हैं। सो उसमें आ जाता है हमारा डाइट। डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है गाइस। सो देयर इज अ डाइट। तो गाइस डाइट का वैसे बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता है इसके अंदर में। और या ओके। सो गाइस जो दूसरी चीज होती है वो होता है आपकी डाइट। डाइट का मतलब ये होता है कि आपके पास में पर्टिकुलरली आप क्या खाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड हेल्दी डाइट। गाइस इसका बहुत बड़ा रोल होता है वेल्थ के अंदर में। इट्स हेल्दी डाइट। सो हेल्दी डाइट का गाइस रीजन ही होता है कि देखिए, अब डाइट के ऊपर देखो, मैं अगेन डाइटिशियन नहीं हूँ, ना ही मैं बोलूँ कि मेरी फिजिक इतनी अच्छी है कि मैं मतलब बिल्कुल एकदम छरहरा, ऐसा मेरा भी नहीं है। तो इस पे बहुत ज्यादा बोलना नहीं बनता, लेकिन हम इतना बता सकता हूँ कि डाइट को लेके काफी चीजें जो हैं वो मेरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट है। और डाइट का आपका सीधा सीधा देना होता है आपकी एनर्जी से। मतलब आपकी क्या एनर्जी है, आपकी बॉडी में कैसी एनर्जी है, उसका आपका सीधा लेना देना आपकी डाइट से होता है। मतलब सीधा डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब मैं आपको छोटी सी डाइट के जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो बता देता हूँ। देखिए गाइस, दो तरह की डाइट्स होती है। एक डाइट ये होती है जो आपने कुछ खाया, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ही वो बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी ले लेगा। तो अगर वो डाइजेस्ट होने में 3 घंटे या 2 घंटे लेता है, 12 घंटे में 8 घंटे आप काम करोगे, और 2 घंटा वो जो फूड है वो डाइजेस्ट करने में पहले आपकी बॉडी की एनर्जी ले लेगा। सो गाइस 2 घंटे तो वो एनर्जी गई है आपके पास में, तो 2 घंटे आप वैसे ही बहुत एनर्जी, लो एनर्जी महसूस करोगे, और उस टाइम पे आपने काम नहीं किया तो पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। तो गाइस एनर्जी के लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको जब भी आप वेल्थ ट्रैक कर रहे हैं तो डाइट आपको हमेशा ऐसी रखनी है कि जो आपको पचाते वक्त यानी डाइजेस्ट करते वक्त आपकी एनर्जी ना ले, मतलब आपकी एनर्जी ना ले, वो सीधा आपको डायरेक्ट एनर्जी दे। मतलब आप समझ गए, कोई भी हैवी फूड हो जाता है। अब कौन सी ऐसी चीज है गाइस, जो भी कच्चे आइटम होते हैं, यानी कि आपको रॉ फॉर्म में खाएंगे, कुछ भी आप रॉ फॉर्म में खाइए, कुछ भी मीन्स कुछ भी रॉ फॉर्म में खाइए, तो वो आपको सीधा एनर्जी देता है। मतलब कि उसमें सीधा एनर्जी देने का गुण होता है कि आपने कोई कच्चा वेजिटेबल, कच्चा फ्रूट खाया तो वो आपको सीधे सीधे एनर्जी दे, मतलब सीधा एनर्जी दे देगा। या गाइज आपको एनर्जी, अगर आपको कोई हैवी एनर्जी लेनी है तो पहले आपकी एनर्जी माइनस में होनी चाहिए। माइनस का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपने कोई ऐसा फिजिकल एफर्ट कर रखा हो कि आपकी एनर्जी पहले ऑलरेडी माइनस में चल रही है। तो जैसे ही आप कुछ खाते हैं तो वो पहले आपकी एनर्जी को ऑप्टिमम पे लाएगा। ऑप्टिमम मतलब कि आपने पहले माइनस में चल रहे थे, आपने खाया तो आपको ऑप्टिमम पे आया, तो भी आपको अच्छी एनर्जी महसूस होगी। तो वो डाइट, तो जब आप कोई हैवी डाइट खाते हैं तो उसका मतलब है कि आपने पहले बहुत ज्यादा आपने अपने आप को माइनस में रखा, जैसे एक्सरसाइज के थ्रू, या आपने बहुत वॉक करके, दौड़ के, आप ऐसा कोई फिजिकल कुछ करें, तब जाके आप हैवी डाइट खाने के लायक होते हैं।
सो गाइज इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। तो एक इसका सिंपल सा फार्मूला होता है डाइट खाने का कि गाइज पुराने जंगल के टाइम पे जाइए, उस टाइम पे देखिए कि जो चीज आपको खाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। अगर नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए लोग पूरे जंगल में अपना पूरा आदमी लोग पूरे दिन में जाते थे, पूरा दिन भागते थे, फिर जाके शिकार करके लाते थे, उसमें भी 3 या 4 दिन में एक बड़ा शिकार हाथ लगता था, नहीं तो छोटे छोटे शिकार हाथ लगते थे। बर्ड्स जल्दी मिल जाती थी, बड़ा शिकार छोटा मिलता था। तो गाइज उसी तरीके से आपका फूड होना चाहिए कि आपको पहले उस फूड को लेने के लिए, अब देसी घी या इसको लेने के लिए आपको पता है पूरे गांव के अंदर में पहले दूध निकालना, मतना, फिर इतने दूध, उनको चारा देना, गाय को खिलाना, घुमा के लाना, तब जाके वो घी निकाल पाते थे। सो उतना घी आप अब 2 चम्मच 3 चम्मच आप वैसे खा जाते हो, और उसको घुमाने को लेके तो आपने कुछ किया ही ना। तो गाइस आप नोट करिएगा कि इसको खाने के लिए आपको कितना माइनस में चलना पड़ता था, और क्या वो चले। अगर आंसर इज नो, तो नहीं लेना चाहिए उसको। अदरवाइज आपको वो एनर्जी डाइजेस्ट करने के लिए पहले आपकी बॉडी की एनर्जी ले ली जाएगी। सो गाइज मैं पूरा गेम इस एनर्जी का गेम है, और एनर्जी गई तो एनर्जी ही नहीं है, तो भाई साहब आप क्या काम करोगे, क्या अट्रैक्ट करोगे, क्या पॉजिटिव थिंकिंग लाओगे, तो ये सबसे बड़ा इशू आता है। सो गाइस नेक्स्ट टाइम से याद रखिएगा, अगर आपको वेल्थ अट्रैक्ट करनी है तो डाइट आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। वो आपको एक एनर्जी में रखेगा, और एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए। और एनर्जी का सबसे अच्छा रूल ये होता है कि अगर हैवी डाइट खानी है तो एनर्जी पहले माइनस में रखें, और अगर आपको एनर्जी आप माइनस में एनर्जी में नहीं है तो वो डाइट खाइए जो सीधी आपको एनर्जी दे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपको सीधी एनर्जी देते हैं, आपकी एनर्जी लेंगे नहीं पहले बॉडी की, वो सीधा स्ट्रेट एनर्जी दे देंगे आपको। सो इस टाइप से अनाज भी हो गया, कुक्ड फूड भी हो गया, वो पहले आपकी थोड़ी सी एनर्जी ले लेगा, देन आपको वो एनर्जी देना शुरू करेगा। तो गाइज ये एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो सेकंड पॉइंट होता है आपका हेल्दी डाइट। अगर आपको जल्दी से जल्दी वेल्थ को अट्रैक्ट करना है, ये डिसिप्लिन गाइज चाहिए होता है, इसे डिसिप्लिन बोलते हैं। उसके बाद आता है गाइज, एक्स को बोलते हैं आपका बॉडी। देखिए मैं इसको एक कमाल की बात बताता हूँ, मैंने हमेशा से नोट किया है, बॉडी की एक अजीब सी सिचुएशन है। मतलब मैं फिर आई एम नॉट मतलब एनाटॉमिकल, मैं नहीं जानता, ना ही मैं डॉक्टर हूँ, बट अपनी कुछ आपने कुछ तो रिसर्च किया होगा। ऐसा कैसे होता है कि जब आप एक दिन ज्यादा वॉक करके या खेल के आते हैं, उस दिन आप ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। एक्चुअल में जब आप एनर्जी रिलीज करते हैं, आई डोंट नो ऐसा क्या होता होगा कि जब आप बॉडी की एनर्जी यूज करते हैं तो आप ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं एक लेवल तक। एक ज्यादा एनर्जी करते हो तो थके होंगे, लेकिन एक ऑप्टिमम लेवल तक अगर आप एनर्जी रिलीज करोगे अपनी बॉडी की, सो आप ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। मतलब ये कई बार नोट किया होगा, आप किसी पार्टी या फंक्शन में जाएंगे ना, एक आदमी होगा जो कोने में बैठा हुआ होगा, और एक आदमी होगा जो बहुत नाच रहा होगा। सो जो बहुत ज्यादा नाच रहा होगा ना, थोड़ी देर में देखा जाएगा उसकी एनर्जी ज्यादा होती है उस आदमी से जो बहुत देर तक बैठा हुआ होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, मुझे नहीं पता। तो बट ये भी आपका एक बॉडी का रोल होता है। सो दैट इज कॉल्ड बॉडी एक्सरसाइज। सो गाइस बॉडी एक्सरसाइज में अगर आप पुराने टाइम पे अगर ऑन रिसर्च करोगे इंटरनेट पे, तो आपको पाएगा 19 किलोमीटर पर डे। गाइस ये हमारा ऑप्टिमम ट्रैवल होना चाहिए, आपकी बॉडी इतना ट्रैवल करनी चाहिए 19 किलोमीटर पर डे। अब गाइस 19 किलोमीटर पर डे में मतलब कितनी एनर्जी आपकी रिलीज जाती है, वो आप भाग के लिए, या ये मैं चल के वॉक करके बता रहा हूँ, तेज तेज वॉक करके आपको 19 किलोमीटर चलना होता है। ये ऑप्टिमम होता है। अब इसके आप कितना करीब पहुंचते हो फ्यूचर में, ये आप देख लीजिए, क्योंकि जहां तक अगर आप तेज वॉक करोगे तो आप 7 किलोमीटर चल पाते हो 1 घंटे में। तो यानी कि आपको तकरीबन 2.25 घंटे लग जाएंगे 19 किलोमीटर चलने में, अगर आप चल चल के जाओगे तो या तो आप ये टाइम निकाल लीजिए कि एक सवा घंटा मॉर्निंग में, सवा घंटा इवनिंग में, तो आपका ये काम हो जाता है। ये रिसर्च बेस्ड है, ये मिनिमम है गाइस। ये मिनिमम मतलब इससे आपकी कोई बॉडी बहुत अच्छी बनेगी नहीं, लेकिन आपकी बॉडी की जो एनर्जी का जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत अच्छा रहता है 19 किलोमीटर पर डे पे अगर आप तेज वॉक करते हैं। सो आपका मेंटेनेंस रहता है, बॉडी आपकी मेंटेन मोड में रहती है। मसल्स वगैरह बनाने के लिए तो अलग जिम है वगैरह है, वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एनर्जी का रोटेशन होता है कि हेड टू टो आपकी ब्लड के अंदर मतलब एनर्जी का फ्लो बना रहा है। तो ये एक एवरेज बोला जाता है 19 किलोमीटर पर डे का होता है गाइस। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 4। अगेन गाइस मैं फिर बोल रहा हूँ, ये तीनों पार्ट जो ऊपर के थे ये आपके बॉडी के लिए मतलब जो अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी है, क्योंकि इनमें से आपको क्या लगता है एक चीज नहीं है तो आप डिले कर जाओगे उसके। और आसान है गाइस, तो टफ तो होता ही नहीं है इसके अंदर में। और गाइस मजा तो यही आता है ना, जब आपको दिमाग कहता है नहीं कर सकते तभी उस काम को करना चाहिए। सो गाइस इसके अंदर ये आता है। नाउ उसके बाद आता है गाइड, इसको बोलते हैं एडिक्वेट स्लीप। सो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, इट्स एडिक्वेट स्लीप। अब एडिक्वेट स्लीप का क्या मतलब होता है गाइज? एडिक्वेट मतलब कि मिनिमम प्रॉपर स्लीप होती है।
अब गई स्लीप पे भी अगेन इतना सारा कुछ बना हुआ है, लोगों को इतने टेंशन्स, परेशानियां, सारी चीज रहती हैं। तो इसका एक छोटा सा फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि एडिक्वेट स्लीप के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप रात को अगर देखिए, इसमें दो दो लोगों को स्लीप का, एक तो जो बहुत ज्यादा, जो लोग बिजी रहते हैं ना, उनको नींद बहुत अच्छी आती है। फिजिकली जो बिजी रहते हैं उनको भी नींद अच्छी आती है, और जो मेंटली भी बिजी रहते हैं उनको भी जनरली स्लीप अच्छी आती है। लेकिन ओवर दोनों चीजों में स्लीप चली जाएगी। मतलब ओवर बिजी रहने, बॉडी मेंटल बिजी रहे तो भी स्लीप जाएगी, ओवर अगर आप बॉडी को भी तंग करेंगे तो भी आपकी स्लीप जाएगी। और दोनों ही कंडीशन में अंडर अंडर मतलब कि अगर आप अंडर बॉडी को तंग नहीं करोगे, यानी बॉडी की एक्सरसाइज अंडर है, आपका कोई फिजिकल नहीं है, तो भी आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी। और आपका मेंटल लेवल भी, आपका जो मेंटली आप बिजी हैं, जो किसी क्रिएटिविटी में बिजी के अलावा आप किसी और चीज में बिजी हैं, तो भी आपका स्लीप पे अफेक्ट पड़ता है। सो गाइस, इसका एडिक्वेट बिजी रहना बहुत जरूरी है ब्रेन का। तो आपको जस्ट ये समझना चाहिए कि आप मैक्सिमम बिजी होइए। आपका ब्रेन बता देगा कि आप बहुत ज्यादा मेंटली सोच रहे हैं और बहुत ज्यादा, और मतलब देखिए, मैं इस बहुत डिटेल टॉपिक है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। जो छोटी सी चीज है, जो नोटिस्ड है, वो ये है कि गाइस, जब आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, लाइफ में कुछ करते हैं, तो आपका दिमाग चलता रहता है, और उसमें रात को भी सपने में भी चलता रहता है, तो आपकी नींद खराब होती है। तो गाइस, इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है, अगर आपको लगता है कि ज्यादा सोचने की वजह से ऐसा हो रहा है, या आपके दिमाग में बहुत सी प्लानिंग चल रही है, कुछ मत करिएगा। पेपर पे सिर्फ और सिर्फ, या पेपर पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये काम करना है कि जो पॉइंट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं वो पेपर पे लिख लीजिएगा। अगर आपको कोई डर, परेशानी, चिंता, लोन, ये कैसे जाएगा, ये कैसे जाएगा, कैसे होगा, वो बस पेपर पे लिख लेना, जो दिमाग चले जा रहा है, क्योंकि दिमाग बार बार चल रहा है। दिमाग की खास बात होती है, जैसे ही आप पेपर पे उतार देंगे, तो दिमाग अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है, उसे लगता है कि मैंने कहीं पर लिख लिया। दिमाग क्या करता है, वो सोचता है, फिर भूल जाता है, फिर करता है। अगर आपको दिमाग को बता देते हैं मैंने ये चीज लिख ली है, कोई भी चीज है गाइज, आप कुछ भी लिख लीजिए, इससे आपकी स्लीप में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। मतलब अगर आपको कोई भी चीज बार बार तंग करिए, बैठे बैठे सोचे, ऐसे सोचिएगा नहीं, इससे आपकी स्लीप सबसे ज्यादा खराब होने वाली है। तो कुछ भी ऐसे कर, आपको लग रहा है मैं ऐसी देर से, बहुत देर से सोच रहा हूँ, पेन निकालिए, पेपर निकालिए, इस तरीके से पैड्स होते हैं। सो आप कुछ भी आया उस पर लिख दीजिए, कुछ भी आया लिख दीजिए, कुछ भी दिमाग में चला, सही गलत, अच्छा बुरा, फ्यूचर में मुझे क्या करना है, या कोई परेशानी, सब लिखते जाइए। जो भी है सिर्फ लिख दीजिए। मैं कह रहा हूँ उसका करना क्या है, कैसे करना है, बात की बात है। द मोमेंट आप लिखेंगे, 30 to 40% जो है वो आपके ब्रेन से वो लोड निकाल देता है। तो लोड निकलने के बाद एक्स्ट्रा लोड ये चला जाता है। तो गाइस, स्लीप एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आप एक्सरसाइज भी करते हो तो स्लीप अच्छी आती है, और आप मेंटली अगर क्रिएटिव में बिजी रहते हैं, क्रिएटिव समझे, कुछ क्रिएट करने में बिजी रहते हैं, अगर आप डिस्ट्रैक्ट करने में बिजी रहते हैं तो नींद जाएगी आपकी। तो कुछ क्रिएट करने में, कुछ भी क्रिएट करिए गाइस, कुछ तो बनाइए जिंदगी के अंदर। कोई वीडियो ही बना लीजिए, कोई 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 इंस्टाग्राम पे कुछ अच्छा सा, एक टिकटॉक का अच्छा सा वीडियो बना लीजिए, टिकटॉक तो बंद हो गया। मतलब कोई ऐसी चीज बना लीजिए, कुछ लिख लीजिए, कुछ करिए, मतलब चाहे वो दुनिया में कोई ना देखे, बट ये आपको क्रिएटिव ब्रेन के अंदर में जनरली स्लीप बहुत अच्छी रहती है, क्रिएटिव ब्रेन के पास में, ये देखा गया है। सो गाइज, ये है। अब कहीं से भी आपको स्लीप्स के लिए कुछ भी मिलता हो तो ये जरूर देख लेना, चेक कर लेना। आई एम नॉट ए स्लीप एक्सपर्ट। तो और मेरी भी अपनी स्लीप, जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ ये मैं आजमाता हूँ, क्योंकि मेरी को स्लीप में क्या होता है, जब बहुत ज्यादा मैं कुछ, मुझे नया बनाना होता है, मेरे दिमाग में चल रहा होता है, तो फिर वो बैठा रहता, तो दिमाग चलता रहता है। जब मैं उस द मोमेंट उसको लिख लेता हूँ, ये एक बुक थी, उस बुक का नाम था देयर इज स्टॉप वरिंग स्टार्ट लिविंग। उसके अंदर ये टेक्निक बताई थी कि कुछ भी चल रहा है उसको पेपर पे लिख लिया करिए। एंड गाइज, मेरे लिए तो ये चीज बहुत ज्यादा काम करती है। ओके, तो गाइज, ये होता है स्लीप के ऊपर में। नाउ पॉइंट नंबर 5 आता है, इसको बोलते हैं यू नीड अ करेज। सो गाइज, करेज का कोई परिभाषा नहीं होती। करेज की सिंपल सी बात ये होती है, जो करेज होता है आपका, दैट इज, इसका अगर मैं एक सिंपल डेफिनेशन में बोलूं तो इसको बोला जाता है, इसकी डेफिनेशन होती है एक्ट इन स्पाइट ऑफ योर फियर। मतलब कि करेज का मतलब ये होता है कि आपको डर लग रहा है, आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, फिर भी उस काम को करिए। जैसे आप उस काम को करते हो उसको बोलते हैं करेज। यानी कि डर तो था, डर नहीं, हर एक इंसान के शरीर में डर होता है, लेकिन कुछ लोग डर की वजह से रुक जाते हैं, कुछ डर के बावजूद उस काम को परफॉर्म कर देते हैं। जैसे उस डर के बावजूद उस काम को परफॉर्म कर देते हैं, उस पर्टिकुलर मोमेंट को करेज कहते हैं, जो आपके अंदर पैदा होता है। वो एक पॉजिटिव एकदम से एनर्जी जो पैदा होती है, उस पॉजिटिव एनर्जी का नाम करेज होता है। द मोमेंट आप अपने डर के बावजूद भी उस काम को परफॉर्म कर देते हैं।
देखिए गाइस, तो इसको बोलते हैं एक्ट इन स्पाइट ऑफ योर फियर। मतलब आपको डर लग रहा था, डर किसी भी चीज का हो सकता था, आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी, आपको इसका डर लग रहा था, आपका मूड ठीक नहीं था, इसका डर लग रहा था, आपको लगता था मैं फेल हो जाऊंगा, आपको इस बात का डर था, आपको इस बात का डर था कि लोग आप पे हंसेंगे, आपको इस बात का डर था यार लॉस हो गया तो क्या होगा, आपको इस बात का डर था यार मैं पहले ही बहुत कर्जे में हूँ, मुझे लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ये काम करना शुरू किया तो गाइज उसके बावजूद भी आपने वो काम किया जो आपको लगता है जरूरी था, किया, तो उसके बाद जो फीलिंग आती है उसको बोला जाता है करेज। तो करेज आपकी बॉडी में हमेशा होना चाहिए। तो करेज गाइज छोटी छोटी, आपको जिस चीज से डर लगता है, आपको वीडियो बनाने से डर लगता है, आपको लिखने से डर लगता है, आपको कोई नया काम करने से डर लगता है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने से डर लगता है, आपने लॉस खाए हुए हैं, उसके बावजूद भी आप करेंगे ना ये काम को, तो छोड़ दो रिजल्ट क्या आएगा, पर जब द मोमेंट आप उसको कंप्लीट करके आएंगे तो आप बहुत करेजियस महसूस करते हैं। तो गाइज लाइफ में प्रॉफिट और लॉस नहीं होता, सब कुछ जो गेम होता है वो होता है करेज, कि आप में करेज कितना है। सो गाइज करेज का सारा बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको चाहिए होगा अपनी लाइफ के अंदर करेज, और करेज का मतलब होता है एक्ट इन स्पाइट ऑफ योर फियर, डर के बावजूद भी आगे बढ़ना करेज कहलाता है। ये गाइस बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर आपने ये एटीट्यूड बिल्ड किया, अगर हाँ नुकसान होते हैं इससे, या ये टोटल एग्री की नुकसान होते हैं, लेकिन नुकसान फायदा क्या लेकर है, आपके लास्ट में जो काम आने वाला है वो आपका करेज काम आने वाला है, लास्ट में आपको प्रॉफिट लॉस थोड़ी काम आने वाला है। सो मैं आपको एक और बताऊंगा, करेज का मतलब एक एक एटीट्यूड भी होता है। जैसे रतन टाटा का एक एटीट्यूड है, कभी भी बड़े आदमियों को लोगे ना, उनका एक एटीट्यूड होता है, वो ये कहते हैं लाइफ में कितना भी बुरे से बुरा हो जाए, चाहे टफ से टफ सिचुएशन आ जाए, मेरा कोई डिसीजन गलत भी हो जाए, मैं एंड में उसे ठीक कर ही लूंगा। तो गाइज अगर आपके पास में भी ये एटीट्यूड है तो फिर क्या डर है, फिर करो काम, जो भी करना है, जो इन्वेस्टमेंट करना है करो, क्योंकि आपको ये बिलीव होना चाहिए कि मेरे पास अगर कुछ भी गलत हो जाएगा तो उसको तो मैं ठीक कर ही दूंगा। सो गाइज दिस इज द पॉइंट नंबर 5, दैट इज कॉल्ड द करेज। करेज के बाद में आता है गाइज दैट इज ओके, नाउ देयर इज अ पॉइंट कॉल्ड okay, so there is another point I am missing, one of the point okay, now there is called right। अब आता है गाइस कि अगर आपको लाइफ में जल्दी से जल्दी कोई भी चीज अट्रैक्ट करनी है तो देयर इज कॉल्ड राइट व्हीकल। सो गाइस राइट व्हीकल की बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखिए आपके पास सब कुछ है, आपका व्हीकल ही ठीक नहीं है, आपने सब चीजें तो ले ली, लेकिन आपने क्या किया जी, आप बार बार आपका आपका दिमाग कहता है नहीं यार मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूँ, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूं, गवर्नमेंट जॉब के अंदर में एक मान के चलते एक पोस्ट ले लेते हैं हम लोग, पोस्ट बड़ी छोटी नहीं होती है, बट मैं नाम बता, कोई भी पोस्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम बैंक का ले लेते हैं, जो बैंक का जो टेलर होता है उसका ले लेते हैं, मुझे नहीं पता उसकी सैलरी कितनी होती है, लेकिन सरकार ने डिसाइड कर रखा है कि आपको इतना ही मिलेगा। अब गाइस बाकी सारे गुण भी है आपके पास में, तो लेकिन आप पैसे तो नहीं बना पाओगे क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल रखा है, अगर बनाओगे तो इलीगल बनाओगे। तो व्हीकल का गाइस अगेन लाइफ के अंदर में बहुत बड़ा रोल होता है। इस बात का एग्जांपल मैं इसलिए हूं क्योंकि गाइस जब मैं आया था लाइफ में तो व्हीकल गाइस दो तरीके के व्हीकल होते हैं। एक होता है, देखिए टाइम आपके पास 12 घंटे ही है, आपको 12 घंटे देने हैं, थोड़ा अच्छे से व्हीकल में दे दो, उस व्हीकल के अंदर में दे दो जहां पे पोटेंशियल ज्यादा हो, फ्यूचर ज्यादा हो। देखिए गाइस ये बात मुझे इसलिए समझ में आ गई थी कि एक टाइम पे मैं सेल्स करता था, मैंने कपड़े भी सेल किए, 1500-1600 रुपए के मैं कपड़े सेल करता था, एक कपड़ों का पैकेट हुआ करता था वो सेल करता था। मैं सैनिटरी पैड्स भी सेल करता था, तो वो भी मैं सेल किया करता था, उसकी भी वैल्यू थी, लेकिन उसमें मैं 10 सेल करके आता तब भी मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना होता था, मैं तब भी लोगों से बात करता था, मैं इंश्योरेंस भी बेचता था तब भी मैं लोगों से बात करता था, वही प्रेजेंटेशन थी, वही 20 से 30 से 40 मिनट जाते ही जाते थे, तब भी मेरे जाते थे। फिर मैं रियल एस्टेट में आया, तो रियल एस्टेट में भी मैं यही काम करा, काम तो कुछ भी नहीं कर रहा था मैं, फिर रियल एस्टेट में मैं लोगों से वही मिल रहा हूँ, वही 1-1.5 घंटा दे रहा हूँ, और उसके बाद में अगर उसमें से एक सेल हो रही है तो 50 लाख का टर्नओवर हो जाता था। तो मेरे को समझ में आया गाइस कि ऐसा मैंने क्या किया, सिर्फ वहीकल था, मतलब एक वहीकल यहाँ से ए से वहीकल को बी में पकड़ लिया, यानी बी वहीकल लेते के साथ ही, तो गाइस कई बार वहीकल चेंज करने की वजह से भी आपकी लाइफ में एकदम सडनली बहुत बहुत जबरदस्त चेंजेस आ जाते हैं। यस, जब आप व्हीकल चेंज करते हैं तो व्हीकल की अपनी डिमांड होती है, उनको सीखना पड़ता है, और उनको कुछ कुछ नए व्हीकल में कैसे काम करना है वो सीखना पड़ता है। तो गाइस व्हीकल का बहुत बड़ा रोल होता है कि आपको उसको व्हीकल को सीखना पड़ता है। तो गाइस ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। नाउ अब आते हैं, तो व्हीकल का भी ध्यान रखिएगा इसकी, आपका कहीं व्हीकल तो ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर में मेहनत बहुत ज्यादा है और रिजल्ट्स इतना नहीं है मार्केट के अंदर में। और हर एक कंट्री की अपनी मार्केट होती है गाइस, इंडिया की मार्केट ना थोड़ी सी कई चीजों को लेकर गलत है। जैसे इंडिया की मार्केट नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आज तक स्ट्रगलिंग है, 20 साल हो गए, पर नेटवर्क मार्केटिंग आज तक इंडिया के अंदर में स्ट्रगल कर रहा है। उसका रीजन है
रीजन ये है कि पहले कुछ जो कंपनी आई थी वो इतना इतना फ्रॉड करके गई, इतना फ्रॉड करके गई कि इंडिया के अंदर में माइंडसेट ही बन गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में 9, और आज भी गाइस यही होता है। सो वर्ल्ड के अंदर और कंट्री में जाओगे तो वहां इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को लेके एक माइंडसेट बना तो वो वैसे ही टफ हो जाता है काम करना। ठीक है, रिजल्ट्स है, मैं ये नहीं कह रहा बाकी कंपनी नहीं कर रही, बहुत अच्छी कंपनीज हैं जो उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और जनरली वो आप देखोगे वो इंटरनेशनल कंपनीज है मैक्सिमम उसके अंदर में जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और गिनती की 14-15 कंपनियां इंडिया के अंदर में जो परफॉर्म कर रही हैं, अदरवाइज सारी कंपनी आती है चली जाती है। तो कई बार ये भी आपको रिसर्च करना पड़ता है कि जो मेरा व्हीकल है एटलीस्ट वो व्हीकल क्या है और कैसा है। तो गाइस छोटे व्हीकल को लिख लीजिएगा कि ये छोटे व्हीकल है, इनका पोटेंशियल क्या। और मैं तो गाइस सिंपल से एक बात जानता हूँ, आपके पास 12 घंटे है, एक ही क्लाइंट को आपने डील करना है। अब उस क्लाइंट से आप 1 करोड़ रुपए ले आओ या उस क्लाइंट से आप 1000 रुपए ले आओ, ये आपकी चॉइस है कि आप उससे क्या पेमेंट लेना चाहते हो। तो सीधा सा फंडामेंटल होता है गाइस, अगर आपका टिकट साइज कम है तो आपको मास में डील करना पड़ेगा, और अगर आपको आपका टिकट साइज बड़ा है तो आपको क्लास में डील करना पड़ेगा। सो ये व्हीकल का डेफिनेशन होता है। अब आपकी चॉइस है आप कहाँ जाना पसंद करते हो। सो गाइज यही रीजन था कि मेरे साथ के कई दोस्त भी रियल एस्टेट में आए, तो वो वही थे 40-50 हजार रुपए महीना कमाते थे, सडनली आते के साथ ही 2-3 महीने बाद उनके पास में वही 4-5 लाख रुपए कमाने लगे। तो मैं ये कहता था भाई तुम्हारी पावर नहीं है, इट्स नॉट योर पावर, इट्स अ पावर ऑफ व्हीकल। सो व्हीकल का इतना बड़ा रोल होता है गाइस इसके अंदर में। उसके बाद आता है गाइस इसके अंदर में देयर इज अ पॉइंट कॉल्ड राइट मेंटोर। गाइस इसका तो बहुत बड़ा रोल है राइट मेंटोर। देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बात बता रहा हूं, मैंने राइट मेंटोर, गुरु और कोच गाइज मुझे आज तक ये नहीं बात समझ में आई कि लोगों को, बहुत से लोग कामयाब भी होना चाहते हैं, लोग जिंदगी में बहुत आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन गाइज वो कोई गुरु या मेंटर को फॉलो नहीं करना चाहते। अगर वो फॉलो करने के लिए उनको फीस या कोई पेमेंट करनी पड़ती है तो उनको लगता है कि नहीं यार अगर ये पैसे ले रहा है तो ये और बिलीव करना गाइज, मैं आपको कैसे बताऊं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जो गुरु है, कोच होते हैं, मेंटर होते हैं, उन्हें कैसे सेलेक्ट किया जाता है, मार्केट में कितने स्पैमर है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, या कितने उसके अंदर में लोग खामा खा के गुरु या मेंटर बने हुए हैं उसे भी छोड़ देते हैं। लेकिन गाइस मार्केट में कुछ कुछ गुरु हैं जो 20-30 साल मेंटर बैठे हुए हैं, जिनके मतलब हजारों की तादाद में टेस्टिमोनियल्स हैं कि जिनके जिनके प्रोग्राम के बाद में, जिनके लोगों के बाद में लाइफ में बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स आए। गाइस बिना मेंटर बिना गुरु के आप सोच ही नहीं सकते काम, मतलब कैसे, मैं आपको कैसे, मतलब कैसे, क्या है आपके पास में ऐसा, यही तो ब्रेन है, अपना ही यूज करोगे। ये ब्रेन अगर 40,000 दे रहा है तो ये ब्रेन आप दुनिया का कोई भी व्हीकल 40 देगा, तो गुरु की तो इंपॉर्टेंस वैसी आ जाती है। और गुरु का गाइस सीधी सी बात ये आती है, अगर गुरु जो मेंटोर है अगर उसको लगता है कि मेरी इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल है, मेरी इंफॉर्मेशन अगर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, तो वो आपको फ्री क्यों देगा, क्योंकि फ्री का स्टफ तो वैसे भी कूड़े में जाता है। भैया आप शादी में जाइएगा, आप नोट करिएगा, खाना जितना मर्जी टेस्टी हो, लेकिन अगर फ्री का खाना मिलता है तो उतना ही टेस्टी खाना आप कभी, उनका जो जहां पे खाना फेंका जाता है तो इतना इतना खाना वेस्ट होता है। लेकिन गाइज, और अभी इसी में आप 5 स्टार में चले जाइए, उससे उससे कम टेस्टी खाना होगा लेकिन प्लेट बिल्कुल क्लीन मिलती है। सिंपल सा रूल है, सबको पता है कि फ्री की चीजों की लोग वैल्यू नहीं करते हैं। तो गाइस, तो कोई भी अपनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इसलिए फ्री में दे देगा ताकि दुनिया उसको वेस्ट करे, यानी दुनिया उसका यूज ही ना करे, इस्तेमाल ना करे, और एक दिन मार्केट में ये चला जाएगा कि भाई कि ये जो इंसान है, इसके तो देखो इतने इतने लोगों ने इसका कोर्स लिया, या इससे कोचिंग ली, इससे ट्रेनिंग ली, और उसके बाद में उसको रिजल्ट ही नहीं आया। तो गाइस ये पॉसिबल ही नहीं है। जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होगी वो हमेशा पेड होगी, ये ध्यान रखना। जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल ये जो वीडियो है, ये वीडियो भी जस्ट टू आपको रियलाइज कराने के लिए है, कि अट्रैक्ट करने के लिए, एज एन कि आप इस सिस्टम के अंदर में आए, आप अपने ट्रेनिंग सिस्टम में आए, मतलब जो पर्टिकुलरली मेरा पर्टिकुलर ट्रेनिंग सिस्टम है या मेरा पूरा कोचिंग सिस्टम है, उसके अंदर में आपको ये अट्रैक्ट करने के लिए है। सो ऑल दी टाइम, ताकि, और ये आपको बताने के लिए फ्लेवर ऑफ योर ट्रेनर एंड फ्लेवर ऑफ योर कोच। अगर आपको मेरा फ्लेवर अच्छा लगेगा तो आप मेरे प्रोग्राम में आओगे, आगे की तरफ जाओगे। सो ये चीजें तो फ्लेवर देने के लिए होती है, दीज आर दी फ्लेवर। एंड फ्लेवर का मतलब ये नहीं होता गाइस कि इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी, उसका छोटा सा हिस्सा आपके साथ शेयर किया जा रहा है टू फ्लेवर टेस्ट कराने के लिए। व्हाट इज द फ्लेवर एंड यू लाइक द फ्लेवर, आप उसमें आ सकते हैं। तो गाइस मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं अभी एक प्रोग्राम था, वैसे वर्ल्ड का वो प्रोग्राम 28 लाख रुपीस का होता है, पर वो इंडिया के अंदर में आए, और इंडिया के अंदर में वो प्रोग्राम की कॉस्टिंग जो थी वो तकरीबन 5-5.5 लाख रुपए में वो मुझे मिला। तो वन शॉट 5 लाख का, मैं सोच रहा था 5 लाख रुपए में अपने बिजनेस में ना लगा दूं, 5 लाख रुपए मैं लीड जनरेट में लगा दूं, 5 लाख रुपए मैं इसमें ना लगा दूं। लेकिन गाइस मैं ऐसा नहीं सोचता था।
मैंने उसको देखा था कि ये जो चीजें हैं ये क्या मुझे जरूरत है, कहता है हाँ, जो जो पॉइंट्स बताए थे वो जरूरत है, हाँ आंसर। प्राइस में छोड़ देता हूँ कि प्राइस क्या चीज थी। गाइज मैंने वो इन्वेस्टमेंट किया था 5 लाख रुपए का। मैं ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ, सिर्फ 5 लाख में से मैं जो टेक्निक सीखा वो मैंने टेक्निक आजमाई, और लास्ट 9 मंथ्स में मुझे उससे जो बेनिफिट हुआ वो 58 लाख रुपीज है। 58 लाख रुपीज, कैन यू बिलीव? मतलब उस टाइम पे 5 लाख रुपए, मतलब ये बात मुझे पता थी, मैं ऐसे नहीं सोच रहा था, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो मेरे साथ उस प्रोग्राम में बैठे हुए थे, आजू बाजू कह रहे थे 5 लाख, मेरा दिमाग खराब है, 5 लाख में तो ये ना कर लूंगा। और मैं उस वक्त मुस्कुरा रहा था। मैं ये सोच रहा था कि माना 5 लाख रुपए, अभी शादी होगी घर में तो 5 लाख रुपए दे देगा, शादी के अंदर दहेज इतना निकल जाएगा, अभी आईफोन घर के अंदर में कुछ और चीज लेनी होगी, प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही होगी तो ले लेगा, या कोई भी ऐसी चीज होगी 5 लाख रुपए में, मान के चलो और भी बहुत सी चीजें होती है गाइस। अगर बच्चे की फीस होगी, इंजीनियरिंग की फीस होगी तो अभी दे देगा, लेकिन 5 लाख के लिए ऐसे मुंह कर रहा है। और मुझे पता था कि ये ट्रेनिंग का वैल्यू और मेंटोर की वैल्यू क्या होती है। तो गाइस मैं भी आपको बोलूंगा, दैट नेम इज क्वांटम लीप प्रोग्राम था, टी हार्वेकर का सिग्नेचर प्रोग्राम है, आप नेट पे जाके सर्च करिएगा, उसकी अब तो फीस ज्यादा हो गई है। दैट प्रोग्राम गाइस, वो मैंने प्रोग्राम किया, वो प्रोग्राम के 9 मंथ्स बाद उस प्रोग्राम से सीखी हुई टेक्निक के बाद जो मेरी को अर्निंग हुई, दैट इज 58 लाख रुपीज। कैन यू बिलीव? 58, 5 लाख निकाल दो तो नेट टू नेट प्रॉफिट ये हुआ। गाइस ये होती है वैल्यू लाइफ में मेंटोर और गुरु की। सो गाइस वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, बहुत ज्यादा। फिर मेरे एक गुरु थे जो मुझे टीम बनाना सिखाते थे। एंड गाइस गुरु और मेंटोर के साथ एक रिक्वेस्ट होती है, जिंदगी में बहुत ज्यादा गुरु और बहुत ज्यादा मेंटोर नहीं बनाते हैं, हार्डली वन, और वन सेगमेंट फॉर वन। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, हार्डली वन और वन सेगमेंट फॉर वन। वन सेगमेंट फॉर वन का मतलब ये होता है, मान के चलो अगर आपको बहुत ज्यादा, अगर आपने, मैं भी, मेरे मेरा ट्रेनिंग कोचिंग सिस्टम है, उसके अंदर कई लोग आते, कभी किसी का शेयर करेंगे, कभी किसी की ट्रेनिंग, कभी कोई बड़ा बाजार की, कभी विवेक बिंद्रा जी की, कभी किसी की, सब अपने अपने ठीक है, सब अपना पार्ट होता है। लेकिन गाइज आप एक साथ एक ही सेगमेंट के अगर 2 गुरु या 2 मेंटर बनाएंगे, बिलीव करिएगा आप लॉस में जाओगे, फायदा नहीं होगा आपको। तो गाइज मेंटर गुरु 1 या 2 बनाया जाता है, और एक सेगमेंट में तो एक बनाया जाता है, ये तो रूल है। अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एक बनाइएगा, जहां आपने 2 बनाए आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो एक सिस्टम में एक, अगर आप टीम बना रहे हैं तो टीम बनाने में एक, अगर आप ऑनलाइन स्पेस में जा रहे हैं तो एक। सो अगर आप, तो आपको लगता है ऑनलाइन स्पेस के लिए ये रख लेता हूं, टीम के लिए ये मेरा गुरु है, बिजनेस के लिए ये गुरु है, तो आप 3-4 गुरु अलग अलग सेगमेंट्स के लिए रख सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि भाई एक ही सेगमेंट के लिए मैं 2-3 रखते हैं ऑनलाइन, मान के चलिए एक ट्रेनर है हमारे टोनी रॉबिन्सन, ही इज बेस्ट, दूसरा है टी हार्वेकर, वो भी बहुत है। अब आप दोनों के प्रोग्राम में और दोनों को अपना मेंटर और बिजनेस के लिए रखोगे, आप खुद कंफ्यूज होने शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोनों की स्ट्रेटजी माइंडसेट अलग होता है। तो गाइस राइट मेंटर और उसका गुरु का जितना बड़ा रोल है, सीधी सी बात है गाइस, आपका पैसा और समय दोनों के दोनों बचाए जाएंगे उसके द्वारा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है गाइस जो पॉइंट नंबर 8 है। तो गाइस पहले पॉइंट नंबर 8 को मैं आपसे बताऊं उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप सबसे पहले जो कमेंट है, कमेंट के अंदर में आप ये बताइएगा कि जब तक अब आपको ऊपर जो इन्फॉर्मेशन मिली, अगर आपको सुपर वैल्यूबल लगी है तो प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स सुपर वैल्यूबल, या सो जब तक आप ये टाइप कर रहे हैं तब तक मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द पॉइंट नंबर 8। ओके, नाउ सो गाइस जैसे बात हुई थी, नाउ आ जाते हैं गाइस पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है, देखिए उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। गाइस पॉजिटिव एटीट्यूड पे इतने ट्रेनिंग प्रोग्राम चले हुए हैं। देखिए ये ना हमारे इमोशंस का पार्ट है, पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे इमोशंस का पार्ट, मतलब हमारा जो इमोशंस है उससे लेना देना होता है इसका। अब पॉजिटिव एटीट्यूड आता कैसे, कैसे आता है? देखो इमोशंस एक ऐसी चीज है जो आपके लॉजिक्स को हमेशा कैप्चर, मतलब आपके लॉजिकल माइंड को कैप्चर कर लेगी, आपका जितना मर्जी लॉजिकल माइंड हो। मतलब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर किसी को ऊंचाई से डर लगता है, आप उसे जितना मर्जी पढ़ा लीजिए, उसे पानी से किसी को डर लगता है मान के चलिए, तो आप उसे जितना मर्जी पहचान पढ़ा लीजिए कि 4 फुट पानी में कोई नहीं डूबता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, सब कुछ समझा लीजिए, उसके 100 में से 100 नंबर भी आ गए तैराकी में। उसने कभी तैराकी नहीं की, लेकिन तैराकी में उसमें है कि तैराकी के रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं, सब उसने किया, उसके 100 में से 100 नंबर आ गए। लेकिन गाइस अगर उसको पानी के पास ले जाओगे उसको डर लगेगा, उसकी हार्ट बीट चेक करोगे तो डर आएगा। तो ये इमोशंस होते हैं, यानी कि वो इमोशनली कैप्चर्ड होता है, तो लॉजिकल माइंड कैप्चर कर लिया जाता है इमोशन से।
सो आई गाइज, अगर किसी के पास में नेगेटिव एटीट्यूड है ना, तो उसका यानी कि इमोशनल जो वो लॉजिकल जो है वो कैप्चर कर लिया जाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब, मैं आपको एक सिंपल आज एक टेक्निक सिखाता हूँ, आप इसके अलावा बहुत सी और टेक्निक है। पॉजिटिव एटीट्यूड का सिंपल हैक है, आज से अगर आपको अपना अंदर बिल्ड करना है तो किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके, और ये बहुत टफ रहेगा उन लोगों के लिए जो जिंदगी में बहुत कंप्लेन करते हैं, आज के बाद उनके लिए बहुत टफ होगा। तो गाइस, पहली चीज तो ये है कि एक साथ दो चीजें नहीं रह सकती, थैंक यू और कंप्लेन। ये दो चीजें लाइफ में आपके ब्रेन में एक साथ कभी नहीं रह सकते। मतलब इधर आप थैंक यू बोल सकते हो, इधर आप कंप्लेन कर सकते हो, मतलब दोनों में से। और कंप्लेंट एक बहुत ही डेंजरस नेगेटिव एटीट्यूड है जो आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। चाहे, अब मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, इसमें मैं एक सेपरेट प्रोग्राम बनाऊंगा कभी कि वो कैसे कवर किया जाता है। तो गाइस, सबसे पहला इसमें पॉजिटिव रहेगा थैंक यू। द वर्ड इज थैंक यू। आपको मान के चलिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हमारे घर में भी कभी कभी आपने पॉजिटिव एटीट्यूड के छोटे छोटे वो देखे होंगे। गाइस, एक टाइम ऐसा था कि मेरा ना बाइक चला रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं वो छोटा था, मतलब छोटे इन द सेंस, इतना भी छोटा नहीं था कि मैं बाइक चला सकूं, लेकिन हाँ मतलब नया नया बाइक मिली थी, नया नया 18-19 की मेरी एज होगी। तो मैं गाइस बाइक चला रहा था, बाइक चलाते मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद में मुझे ऐसा लगता था, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे को बहुत डांटते रहते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे से हमेशा नाराज ही रहते हैं। तो जब वो मेरा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद मैं घर आया, तो मेरे फादर आए, फादर ने मेरे को ट्रीटमेंट कराया। और ट्रीटमेंट कराने के बाद शाम को बोलते हैं कि भाई जाके ना मंदिर में जाके मंदिर में नहीं, जाके ना अच्छी हलवा पूड़ी और वो सब्जी पूड़ी बंटवा दो। तो इसका आज एक्सीडेंट हुआ है, उनका शब्द ये था कि इसका आज एक्सीडेंट हुआ है, तो पूरी सब्जी बंटवा दो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट था, मुझे अजीब सा लगा। मैंने कहा भाई क्या ऐसे क्यों? तो मैंने मम्मी से पूछा ऐसे क्यों बोल रहे पापा कि भाई कि हलवा सब्जी पूरी बंटवा दो। तो वही कह रहे थे, वो ये नहीं बोल रहे, वो ये कह रहे हैं कि भैया बच्चा ठीक है बिल्कुल, और एक्सीडेंट हुआ, सिर्फ मेरी 2 हड्डियां टूटी थी, हाथ की और पैर की। तो उन्होंने बोला बच्चा ठीक है, मैं बहुत दर्द में था और वो कह रहे सब्जी पूरी बंटवा दो। सो गाइज, अब आप इस एटीट्यूड को, एक छोटा सा एटीट्यूड, दैट्स कॉल्ड द पॉजिटिव एटीट्यूड। आपके घर में भी हुआ होगा, बच्चों के केसेस में जनरली पेरेंट्स का पॉजिटिव एटीट्यूड निकल ही आता है। लेकिन गाइस, बाकी जिंदगी में आपके पॉजिटिव एटीट्यूड दूर दूर तक नहीं दिखते हैं। मतलब मैं रोज लोगों से मिलता हूं, इनफैक्ट मेरे कोचिंग सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम में भी मेरे मोबाइल में मैसेज आता है ना, उसमें कई बार कंप्लेनिंग एटीट्यूड होता है, ऑल्दो बहुत कम होता है, लेकिन कंप्लेनिंग एटीट्यूड होता है। तो गाइस, आपको लाइफ में से चाहे आपके साथ सच में ही गड़बड़ हुई हो, लेकिन कंप्लेन नहीं करना। द वर्ड इज थैंक यू। तो आप नोट करिएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गई, मैं आपका मान के चलिए एक टायर पंचर हो गया रात को, तो जिस समय आप थैंक यू बोल सकते हैं कि थैंक यू यार, हो सकता है मेरे 2-3 और इकट्ठे पंचर हो जाते हैं, थैंक यू। अगर आपके मान के चलिए कि हेल्थ बिगड़ गई, तो आप बोल सकते हैं थैंक यू बॉस, और बहुत बुरा हो सकता था। तो थैंक यू मतलब कुछ भी बुरा होने पर एक चीज आप नोट करने की चीज अच्छी होती है, द मोमेंट आप थैंक यू बोलते हैं, तो बाकी चीजें जो बुरी चल रही होती है, जैसे पुराने टाइम पे बोला जाता है ना, अगर आपके साथ एक बुरा हुआ तो पीछे पीछे मुसीबत अकेली नहीं आती है, ये जो टर्म होती है। द मोमेंट आप थैंक यू बोलेंगे गाइस, वो सारी चीजें लौटनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपने तो थैंक यू बोल ही दिया है। तो थैंक यू से शुरू करिएगा। और भी पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करने के बहुत से तरीके होते हैं, बट स्टार्ट विद थैंक यू। थैंक यू मींस थैंक यू फॉर एवरी सिचुएशन, थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू जो आपके पास है, थैंक यू अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू आप मोबाइल में देख रहे हैं, थैंक यू आप लैपटॉप में देख रहे हैं, थैंक यू आपकी आंखें आप देख रहे हैं, थैंक यू आपके कान है आप सुन रहे हैं, थैंक यू फॉर दिस कि आप अगर जिस भी जगह बैठे हैं, आपने अभी खाना खाया, थैंक यू फॉर दिस। आप अगर कहीं पर भी, थैंक यू मींस थैंक यू मींस थैंक यू, दैट्स द ओनली पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 दिन लगातार थैंक यू, एवरी सिचुएशन। कुछ भी वर्स्ट टू वर्स्ट भी होता है लाइफ में, तो से थैंक यू, कुछ भी मतलब कि जो थैंक यू वर्ड है गाइस, 30 से 31वें दिन आप पाओगे कि आपका एक एटीट्यूड ही बिल्ड हो जाएगा। और थैंक यू और कंप्लेंट एक साथ नहीं रहते, ब्रेन में एक ही कॉलम होता है, एक ही खाना होता है, थैंक यू और उसका। तो 8 पॉइंट होता है गाइस पॉजिटिव एटीट्यूड। और इसकी कोई वो नहीं होती। एक जोक भी था बचपन में, एक बंदा बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव एटीट्यूड में क्या था कि वो एक ऊपर से जैसे वो ऑफिस के लिए घर से निकला, उसने नए कपड़े पहने थे, तो चिड़िया ने उसके पे बीट कर दी, मतलब चिड़िया ने यहाँ पे उसको बीट कर दी, तो उसके पूरे कपड़े गंदे हो गए। तो वो हाथ जोड़ के ना भगवान का शुक्रिया कर रहा, भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। तो उसकी वाइफ और वो कहती है क्या पागल आदमी है यार, नया कपड़ा खराब हो गया, ऑफिस के लिए लेट हो गया और ये धन्यवाद कर रहा है। तो कह रहा बहुत, कहते यार एक बात बताओ, किस चीज का धन्यवाद कर रहे हो आप, मतलब कोई लॉजिक तो होगा धन्यवाद करने के लिए। कहता मैं तो बस भगवान का ये धन्यवाद कर रहा हूँ कि तूने शुक्र है भैंस नहीं उड़ाई, नहीं तो बहुत ज्यादा कपड़े गंदे होते और मेरा मुंह बहुत ज्यादा खराब हो जाता। तो बस गाइस, तो थैंक यू बोलने के लिए आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो गाइस, आपके पास में ये चीज होती है। नाउ ये होता है गाइस वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए,
वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए 8 बहुत मेजर पॉइंट्स होते हैं। तो गाइज अब मुझे जरूर बताइएगा आपको इसके अंदर में, और गाइज हर पॉइंट्स का अपना एक इलैबोरेशन होता है, डिटेल होती है। कोशिश करूंगा धीरे धीरे शेयर करने के लिए। और अब गाइज इन 8 में से मैं आपकी सिर्फ 2 चीज की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता हूँ। एक है आपका व्हीकल, कि मैं आपका जो व्हीकल है, बिकॉज मेरे पास में एक इंडिया का सबसे पावरफुल व्हीकल है सक्सेस होने के लिए और मनी कमाने के लिए, एंड दैट इज द रियल एस्टेट व्हीकल। सो मैं आपको इसमें रियल एस्टेट में आपका पार्ट टाइम और फुल टाइम काम शुरू करा सकता हूँ। आपको मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट बना सकता हूँ जीरो से, अगर आपकी कोई नॉलेज नहीं है तब भी आपको मैं ये चीज करा सकता हूँ। उसके लिए जो आपका पहला स्टेप होता है गाइस, यहाँ से लर्निंग शुरू होती है। पहला स्टेप ये होता है कि मेरा एक वेबिनार होता है। सो उस वेबिनार के अंदर में आप पहले अपने आप को रजिस्टर कराइए। दूसरा होता है मेंटर और कोचिंग। गाइस 1 साल तक की, अगर आप मेरे फ्यूचर में स्टूडेंट बन जाते हैं तो 1 साल तक की लाइव आपको ट्रेनिंग एंड कोचिंग मेरे साथ में मिलती है उस पूरे प्रोग्राम में, अगर आप एंटर करते हैं तो ये 2 चीज मैं आपकी दे सकता हूँ। बाकी जो चीजें हैं गाइस ऊपर की, वो आपको खुद से करेक्ट करनी है। और जो व्हीकल एंड आपकी जो मेंटरशिप है, अगर आप रियल से, क्योंकि जितना मैं एक्चुअल में अभी बनाता हूँ उस तक तो मैं आपको ले जा ही सकता हूँ, तो वो 2 चीजें आपको मिल जाएंगी। सो गाइस प्लीज, और अगर आपने अभी तक वेबिनार अटेंड नहीं किया है, या आप मिस कर गए, या आप दोबारा अटेंड करना चाहते हैं, सो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोग्राम में, अगर यूट्यूब में है नीचे लिंक मिल जाए, कहीं ना कहीं कहीं पर मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जाएगा, तो कहीं ना कहीं सर्च कर लीजिए, आपको वेबिनार का लिंक मिल जाएगा। उसको लिंक को रजिस्टर करिए और वेबिनार में बैठिए, और इन 2 चीजों को शुरू करते हैं। एंड गाइस, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये ट्रेंड है। तो मैंने भी अपना ये सिस्टम शुरू किया है, तो मैं भी चाहूंगा जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन आ जाए इसके अंदर में। एंड एट द सेम टाइम अगर आप और कहीं देख रहे हैं तो जरूर इसको शेयर वगैरह कीजिएगा। ठीक है गाइस, एंड थैंक यू सो मच, और अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। और गाइस मुझे प्लीज आप कमेंट में भी जरूर बताइएगा कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि आपको कुछ, आप जहाँ पे अटके हैं या परेशान हैं। एंड गाइस मैं आपको एक चीज प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं उन चीजों पे कभी भी ट्रेनिंग नहीं देता जो मैंने आजमाई ना हो। ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। मेरे पास ऐसी बहुत सी चीज होती है जिन पे लोग बोलते हैं कि आप इस पे हमारे को कुछ ट्रेनिंग दीजिए, और मैं उनको हमेशा बात बोलता हूँ कि मैं उन चीजों पे ट्रेनिंग नहीं देता हूँ जिस चीज को मैंने आजमाया नहीं है। तो मैं हमेशा आपको वही चीज दूंगा, मैं पहले आजमाता हूँ, अगर मुझे रिजल्ट आते हैं तो ही मैं बताता हूँ। तो एक बढ़िया बात है इस चीज की, कि मैं ऐसे बैठे बैठे, जैसे ज्ञानी महात्मा होते हैं ना, वो अपना भाई उनको उनको ज्ञान प्राप्त है, वो कहीं भी आंख बंद करके साधना में जाके वो नॉलेज बटोर लाते हैं। अभी मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ। मेरे पास तो एक ही तरीका है, मेरे गुरु ने सिखाया, मैंने आजमाया, फायदा हुआ, बांट दिया, दैट्स इट गाइस। तो जो भी चीज आपको लगती है, आप एक बार उस कमेंट में लिख सकते हैं किस चीज पे आप चाहते हैं कि आपको ये चीज की नॉलेज मिल जाए। और अगर मैंने अपनी लाइफ में उसको आजमाया होगा और मैंने किया होगा, तो मैं जरूर उस पर आपको कुछ टिप्स देना पसंद करूंगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। और इसको यहाँ तक देखने के लिए, अगर आप यहाँ तक इस सेक्शन देख रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव अ वेरी गुड पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।